हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ऑल सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है जो आप सभी को पता है। तो आज हम लेकर आए हैं क्राउन प्रैक्टिस सेट 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 का पहला प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है, झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक इटली में स्थित पीसा की मीनार जो है अपनी झुकी हुई संरचना के कारण विश्व प्रसिद्ध है। और पीसा की मीनार का निर्माण जो हुआ था ये भी याद रखिए 1173 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और ये रचना कब किए थे? तो 1944 में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आगा खां कौप का संबंध किस खेल से है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किससे है? तो हॉकी से है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है, ये भी याद रखें। और मेरियाना गर्त पूछे आपसे, मेरियाना गर्त पूछे तो ये है आपके प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है जो 11,022 है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से है। आप सभी को पता होगा मत्स्य उत्पादन किसका है? मत्स्य मछली से है। ठीक है। रजत क्रांति आपका किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा से है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। और बांग्लादेश कितनी किलोमीटर की दूरी जो है भारत की संपर्क में आती है? आपका 40-96 किलोमीटर। और सबसे छोटा पूछेगा आपसे तो वो होता है अफ़गानिस्तान, ये भी याद रखें। अफ़गानिस्तान होता है, कितनी होती है? तो 106 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला के रचनाकार कौन थे? आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारे जो राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, इसके भी लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था ये भी याद रखें। तो 1911 में जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था उस समय जन गण मन जो गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा कौल किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट पूछेगा आपसे, इंदिरा पॉइंट पूछेगा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये आपके अंडमान निकोबार में स्थित है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये भी याद रखें, दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। 151 फुट लंबी है ये
ये भी याद रखें। और 305 फुट जो है चौड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद अंतिम बैठक जो हुआ 24 जनवरी 1950 को, और संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। गार्डविन ऑस्टिन। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड का है। नेक्स्ट प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न है, रजिया बेगम का संबंध किस वंश से था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आप ये भी याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। 24 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और कहाँ बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन, आप सभी को याद होगा, बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, ठीक है। तीस्ता हो गया, आपका तोरसा हो गया, लोहित हो गया और बराक हो गया। ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीवा रेड्डी को। नेक्स्ट प्रश्न है, वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलवासा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को याद होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर भूमि कहा जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है? तो शक्ति स्थल कहा जाता है, ये भी याद रखें, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी को नाम को जाना जाता है। और समता स्थल किसे कहा जाता है? तो जगजीवन राम को। विजय घाट किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री का है। और राजघाट किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनौज को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता होगा कि बजट जो है आर्टिकल 112 में है, और इसको पेश करता कौन है? तो वित्त मंत्री करता है। जो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है भारत के? तो निर्मला सीतारमण है, ये भी याद रखें।
नेक्स्ट प्रश्न है, निकी कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान की है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपेक्षा का समानार्थी है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षा। अब आपके 10 प्रश्न जो है हिंदी के हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 27 से 28 तक जो प्रश्न है निर्देश को दिए गए जो दिया गया है उसको पढ़ लीजिए। नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मम। नेक्स्ट प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रात्रि का पर्याय नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल का पर्याय नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विकर्षण का विलोम शब्द है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुराग का विलोम शब्द है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 34 से 35, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए जिसका विभाजन न किया जा सके। 34 नंबर प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अविभाज्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां पहुंचना कठिन हो? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गम। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का। और इसका रासायनिक नाम क्या है आप सभी को पता होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है, आप सभी को पता होगा, रेटिनॉल होता है, ठीक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है या आयतन घटता है या अपवर्तित रहता है? पहले बढ़ता है या पहले घटता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? तो आप सभी को पता होगा कैसा दिखाई देता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त का आकार होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे भारी गैस वायुमंडल में कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक कौन सा वायुमंडल में गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। और कितने परसेंट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 78%। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 21%, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। और ये अप्सरा कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी याद रखें, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 43, सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड होता है। आप सभी को पता होगा, आप लोग के घरों में जो घड़ी रहती है, जो घड़ियाँ डोलती है, जो ये घड़ी है, मान लीजिए ये घड़ी है और ये जो ऐसे पेंडुलम करती है, तो एक बार यहाँ से जाने में और फिर यहाँ से आने में, यहाँ तक जितने समय लगते हैं उसी को
पेंडुलम का आवर्तकाल कहा जाता है। तो इसको आने जाने में कितना समय लगता है, तो मात्र 2 सेकंड लगता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा का किसे मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि एसआई मात्रक आप लोग हर हाल में याद करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि एसआई मात्रक से एक प्रश्न जो है 100% आएगा। तो आप लोग एसआई मात्रक हर हाल में याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रियान का रासायनिक नाम है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे कहा जाता है CFC। ठीक है, इसी के कारण त्वचा कैंसर होता है। आप सभी को पता होगा कि गर्मियों के दिनों में आप जब बाहर निकलते हैं तो आपके त्वचा के रंग जो होते हैं, जो कपड़े से ढके होते हैं, वो उजले भाग हो जाते हैं, और जो नहीं ढके होते हैं वो काले हो जाते हैं। उसी को हम त्वचा कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। देखिए, हैजा जो है ये पानी के कारण होता है। ठीक है, और पोलियो जो होता है ये वायरल बीमारी है, वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक तथा सीधा होता है। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी गाड़ी के साइड मिरर में जो यूज होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, और दाढ़ी बनाने में या घड़ी, पाठ पुर्जे, ये छोटे छोटे पाठ पुर्जों को बनाने के लिए उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अलम का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसलिए ये प्रश्न जो है VVI है, आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, और आपको ये भी बताना है कि बक्साइट जो है किसका रासायनिक, किसका मतलब ये अयस्क है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ये भी याद रखें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा है, इसलिए एग्जाम के व्यू से बहुत VVI है। टीबिया नामक अस्थि मतलब होता है हड्डी, यानी टीबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके टांग में। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, टांग में पाई जाती है। ये भी याद रखें कि फेस में जो है, चेहरे में कितनी हड्डी होती है, तो आपके 14 होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, तो 8 होती है। पूरे शरीर में, एक मानव शरीर के पूरे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206 होती है। और एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 300 होती है। इस प्रश्न को आप सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 कैरेट में कितना % शुद्ध सोना पाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि सोना आप खरीदने जाते हैं तो 18 कैरेट, 24 कैरेट का सोना आप खरीदते हैं, 22 कैरेट का भी सोना होता है। तो 18 कैरेट सोने में आपका सोने की जो शुद्धता होती है वो आपका होता है 75%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये इंग्लिश का प्रश्न है 56 से 57, और इंग्लिश के प्रश्नों को आप लोग पढ़िएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा।
तो 56 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 57, ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है। आपके 10 प्रश्न जो है इंग्लिश के रहेंगे और 10 प्रश्न जो है हिंदी के रहेंगे और 10 प्रश्न जो है मैथ के रहेंगे और 30 प्रश्न जो है आपके साइंस के रहेंगे और 40 प्रश्न जो है आपके जीके जीएस रहेंगे। इसलिए पिछले वीडियो में आप सभी को बताया है कि जो बिहार पुलिस का इस बार का जो सिलेबस है वो कितना कितना नंबर का कौन सा कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर अभी तक आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और आपसे फिर कहेंगे, आप मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है 58 से 59, ये भी आपके इंग्लिश के प्रश्न हैं। तो 58 के आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, इट वाज ए बिग ब्लंडर। नेक्स्ट प्रश्न है 59, ये भी आपके इंग्लिश के प्रश्न हैं। आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 60, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 61, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 62, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 63, आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 64, आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 65, आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अब आपके 10 प्रश्न जो है मैथ से है। तो समुद्र किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति यह पता है कि उसकी तरफ आ रही नाव का अवनमन कोण 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी? ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मिनट में आ जाएगी। तो कैसे आ जाएगी, देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a माइनस बी इक्वल टू 4 और ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 88 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? केवल ए बी का मान आपको रख देना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ए बी का मान रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8√6 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 68, रमन का वेतन 50% कम होने के बाद 50% की वृद्धि होती है तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ? ठीक है, प्रतिशत का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु 600 रुपये में खरीदा गया, यदि उसका 1/4 20% के हानि पर बेचा जाता है और शेष 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो पूरे व्यवसाय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ठीक है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, बहुत ही आसान है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है तो कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए? देखिए ये आसान है, इसको बनाना आसान है। जैसे 2:1 दिया है, यहाँ पे 2:1 दिया है, 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। टोटल मिश्रण कितना है? तो 60 लीटर है और इसमें आप 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 दूना 40 और 20 एकम 20, ठीक है। और जिसमें 40 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है और इसमें कितना मिश्रण और इसमें पानी मिलाया जाए कि अनुपात जो है 1:2 में हो जाए, ठीक है। इसे आप लोग बना लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये समुच्चय ए के 8 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 376 है।
5 क्रमगत संख्याओं के विभिन्न समुच्चय का योग क्या है? इनकी न्यूनतम संख्या 15 है, जो कि समुच्चय ए के माध्य से अधिक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 320। एक महिला अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है। उसके शीर्ष से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, और पैर से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। तो घर और महिला की कुल लंबाई है, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न जो है थोड़ा लंबा बनेगा, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मैथ का ही सवाल है। यदि 11 रूट अंडर n इक्वल टू रूट अंडर 112 प्लस रूट अंडर 343, तो इनका मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, आसान है। 343 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, फिर इसमें ऐड कीजिएगा 112 में, तो फिर ये भी रूट से बाहर निकलेगा, उसके बाद इनका मान निकल जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर प्रश्न है, ये भी मैथ का ही सवाल है। एक्स का मान ज्ञात करना है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो साइन 3 थीटा का मान ज्ञात करें। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति वर्ष यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 दिसंबर को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर को। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, ये भी याद होगा आप सभी को। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है, ये भी आप सभी को पता होगा, विकलांग दिवस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसे किया है? तो मैथिली ठाकुर को किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कुम अवर बेपोर किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला, इस गाने को किसने कंपोज किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MM किरवानी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूजीलैंड की PM कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन बने हैं? तो शुभम गिल बने हैं। और ये IPL खेलते थे, तो ये IPL कहाँ से खेलते थे? तो ये खेलते थे गुजरात से। और गुजरात के कैप्टन कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, हार्दिक पांड्या, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में जो है
पराक्रम दिवस मनाया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखें, 23 जनवरी को मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सिलनेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका के साथ भाग ले रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिजी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिलीप महालनोबिस को पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार दिया गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? और ये जो पुरस्कार है मरणोपरांत है, उनके मरने के बाद दिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादू बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर जो है अप्रभावित रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 93, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। और इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और शास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है, चाणक्य है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेज का तख्ता पलट किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके सहयोग के साथ किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एयरफोर्स के साथ जो है किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था आप सभी को पता होगा, 1942 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भूदान आंदोलन के जनक कौन है? तो विनोबा भावे हैं, ये भी याद रखिएगा, विनोबा भावे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? उनका निधन हो गया है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिका कांत सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक मिला है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवक पदक मिला है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है
तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो फिर हम आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,